जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर धनु राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप दिसंबर महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न या राशि ना पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बना करके ये तमाम चीज़ें जान सकते हैं, अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में मुफ्त में बहुत कुछ जान सकते हैं एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर, क्योंकि पहली चेक फ्री होती है, इसलिए आप मुफ्त में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो अभी डाउनलोड करिए और बात करिए। अब हम संक्षेप में बात करेंगे इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा। वहीं इसके बाद सूर्य आपके पहले भाव में चले जाएंगे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, अनुकूल नहीं माने गए हैं। मंगल ग्रह के गोचर की हम बात कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। वहीं इसके बाद ये आपके पहले भाव में रहेंगे। मंगल के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं होते। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह 28 दिसंबर तक आपके पहले भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुध 13 दिसंबर से वक्री तथा 17 दिसंबर से अस्त रहेंगे। अतः बुध से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति गोचर में पूरे महीने आपके पंचम भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस पर भी 24 दिसंबर तक ये बुध के तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर तक आपके लाभ भाव में, तो वहीं बाद में व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः शुक्र सामान्य तौर पर इस महीने आपके फेवर के परिणाम ही आपको देना चाहेंगे। शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि में है, यह अनुकूल बात है। हालांकि शनि 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में भी रहेंगे, जो थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। जबकि 26 दिसंबर के बाद गुरु के प्रभाव के चलते स्थितियां थोड़ी ही सही लेकिन बेहतर हो सकती हैं। अर्थात शनि सामान्य तौर पर आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकती हैं। राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में, गुरु की राशि में व बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पर 8 दिसंबर तक शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा। वैसे सामान्य तौर पर राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बावजूद इसके गुरु के प्रभाव के चलते कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वहीं केतु ग्रह आपके दशम भाव में कन्या राशि में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में है। 8 दिसंबर तक केतु ग्रह शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः केतु अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात धनु लग्न या धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना पिछले महीने की तुलना में बेहतर लेकिन सामान्य तौर पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी ग्रह बुध आपके पहले भाव में 28 दिसंबर तक रहने वाला है। वैसे तो पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन व्यापार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से कुछ मामलों में बुध आपका फेवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध के गोचर को बुद्धि को भ्रमित करने वाला कहा गया है। लिहाजा आपकी बुद्धि भ्रमित न होने पाए, इस बात की कोशिश करेंगे तो परिणाम काफ़ी हद तक आपके फेवर में हो सकेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। सारांश यह कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लेकर दिसंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय के लिए महीना औसत, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना औसत से कुछ बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने 25 दिसंबर तक आपके लाभ भाव में ही रहने वाला है, जो लाभ करवाने में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकता है। परिणाम स्वरूप आपके आर्थिक मामले मजबूत हो सकते हैं।
आपके कामों के फल प्रतिफल इस समय अवधि में आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाने चाहिए। 25 दिसंबर के बाद आमदनी और खर्च बराबर मात्रा में रह सकते हैं, अतः उस समय अवधि में भी आर्थिक मामलों में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं धन संचय के मामले में आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार नजर आ रहा है। सामान्य तौर पर आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में समर्थ हो सकेंगे। हालांकि राहु का प्रभाव कुछ घरेलू जरूरतें पूरी करवाने में खर्च करवा सकता है, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में इस महीने को हम अनुकूल ही कहना चाहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी राशि या लग्न स्वामी बृहस्पति इस महीने पंचम भाव में है, यह अनुकूल बात है, लेकिन वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोरी देने वाली बात कही जाएगी। फिर भी काफी हद तक बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। फलस्वरूप कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नहीं आएगी। अलबत्ता बुध के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभार असंयमित दिनचर्या के चलते मौसम जनित बीमारियां, ब्रेन या नसों की परेशानियां इत्यादि कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। साथ ही मंगल और सूर्य के गोचर की स्थिति को देखते हुए वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएंगे तो और भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति की अनुकूलता के चलते आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि आपका रहन सहन और खान पान मौसम और आपकी शारीरिक प्रकृति के अनुसार रहेगा तो इस महीने आप स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, शिक्षा के मामले में यह महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में राहु के गोचर के चलते अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन लगातार की गई कोशिश आपको कामयाबी दिलाएगी और आप अपनी विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करके अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर सकेंगे। वैसे तो बुध ग्रह का गोचर पहले भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के चलते शिक्षा से संबंधित मामलों में बुध ग्रह भी आपकी मदद कर सकता है। अर्थात चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सबको बुध और बृहस्पति की अनुकूलता शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम दिलाना चाह रही है। ऐसी स्थिति में खूब मेहनत करिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। आइए अब जान लिया जाए कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी तो नहीं है। मंगल द्वादश भाव में है तथा महीने के पहले भाग में सूर्य के प्रभाव में है। इस कारण से आपस में मिलने मिलाने के मौके शायद कम मिल पाए या ना मिल पाए। वहीं कामों के चलते रहने वाली व्यस्तता प्रेम के समय में कटौती कर सकती है। मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव भी है जो बीच बीच में नीरसता देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव, ये दो बिंदु काफी अनुकूल कहे जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन तमाम स्थितियों पर विचार करने के बाद हम पाते हैं कि लव लाइफ के मामले में यह महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अगर आप बेवजह की लड़ाई झगड़ों से बचेंगे तो जितना भी समय आपको मिलेगा आप उसका आनंद ले सकेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने बेकार की बहस से बचना जरूरी रहेगा और एक दूसरे की बातों को समझना भी जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने कोई बड़ी विसंगति नजर नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव कभी कभी कुछ गलतफहमियां दे सकता है। हालांकि ये गलतफहमियां इतनी बड़ी नहीं होंगी कि उन पर नियंत्रण न पाया जा सके, अर्थात समझदारी दिखाकर आप पारिवारिक मामलों का आनंद ले सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी आप एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति कुछ न कुछ परेशानियां चाहे बीच बीच में ही हो दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि वो परेशानियां जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी। अर्थात परेशानियां आएंगी तो सही,
लेकिन जल्दी ही उनका निदान मिल जाएगा। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों में यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल, तो वहीं गृहस्थ मामलों में आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि दिसंबर के महीने में धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को धार्मिक और सात्विक बनाए रखना है। दिनचर्या को संयमित रखते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। इससे आपके जीवन में शुभता का ग्राफ बढ़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर महीने की इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.